खुद को सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बताने वाली है एक महिला जो लोगों पर फर्जी केस कर रही है। ये महिला एक के बाद एक फर्जी केस के मामले में 8 लोगों के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराती है और अंत में इसके चुंगल में फंसते हैं भारत के सेना के रिटायर्ड ऑफिसर राकेश वालिया। फिर मामला पहुंचता है ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर इस केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के हाई कोर्ट से नाराजगी जाहिर करती है। सुप्रीम कोर्ट शिकायतकर्ता को भी फटकार लगाती है। इसके बाद शिकायतकर्ता के डराने धमकाने वाली सारी पोल कोर्ट ने खोलकर रख दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस के एक मामले में भारतीय सेना के एक 64 वर्षीय पूर्व अधिकारी को राहत दी है। शीर्ष अदालत ने 39 वर्षीय विवाहित महिला की तरफ से पूर्व सैन्य अधिकारी के खिलाफ रेप केस के दर्ज मामले को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि महिला ने 2014 से शहर के कई थानों में इसी तरह के 8 लोगों पर फर्जी मामले दर्ज कराए थे। कोर्ट ने इसे कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि जब परेशान आरोपी ने पहली बार राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, तब न्यायालय ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता पूर्व सैन्य कर्मी कैप्टन राकेश वालिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालत के सामने सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि उसी प्रतिवादी ने कम से कम 8 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लगभग समान मामले दर्ज कराए हैं। अलग अलग व्यक्तियों के खिलाफ कमोबेश एक जैसे आरोप लगाने वाली एफआईआर पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले के एक अन्य पहलू पर भी ध्यान दिलाया। पीठ ने कहा कि हमें ये भी बताया गया है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता महिला ने जांच में सहयोग नहीं किया है, साथ ही नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई है। शिकायतकर्ता महिला ने राकेश वालिया के खिलाफ मेहरौली पुलिस स्टेशन में कई धाराओं में केस दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता महिला ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी बलात्कार, 377 यानी अप्राकृतिक अपराध, 328 यानी अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना और 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज कराया था। महिला ने दावा किया कि वो फेसबुक पर पूर्व अधिकारी से मिली थी। आरोपी ने उसे मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में मिलने के लिए कहा था। शुरू में उसने मना कर दिया, लेकिन उसके लगातार अनुरोध पर वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा महिला ने आगे आरोप लगाया कि वो उसकी कार में बैठ गई। इसके बाद आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया था। जब वो बेहोश हो गई तो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां उसके साथ छेड़छाड़ और रेप किया गया। उसने कहा कि वो 3 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। उसने दावा किया कि वो पहले एक फ्रीलांस मॉडल के रूप में काम करती थी। मॉडलिंग छोड़ने के बाद उसने दावा किया कि वो नौकरी की तलाश में थी। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता विवाहित महिला है जिसके 2 बच्चे हैं। ये पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेप और छेड़छाड़ के दावों को सिलसिलेवार दर्ज कराने वाली महिला द्वारा कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को मान्यता दी हो। इससे पहले भी फर्जी छेड़छाड़ के कई मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।